Hello children, welcome to my class. This is chapter 4, sorting materials into groups. Sort means छांटना, materials यानी सामान है ना, और groups यानी समूह में। तो सामानों को, चीज़ों को ग्रुप में, समूह में छांटना क्या होता है? ऑब्जेक्ट अराउंड अस। चलिए देखते हैं बुक में। We have seen that our food and clothes have so much variety in them. हमने देखा कि हमने पिछले चैप्टर में खाना और कपड़े के बारे में पढ़ा ना बच्चों। तो हमने देखा कि बहुत तरह के खाना और कपड़े हमारे यहाँ होते हैं, अलग अलग प्रकार के। नॉट जस्ट फूड एंड क्लॉथ्स, देयर इज सच अ वास्ट वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एवरीवेयर। सिर्फ खाना और कपड़े ही नहीं अलग अलग तरह के होते हैं, बल्कि हर चीज़ जो बच्चों हर जगह अलग अलग प्रकार के होते हैं, सभी जगह। वी सी अराउंड अस अ चेयर, अ बुलक कार्ट, अ साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल्स, बुक्स, क्लॉथ्स, टॉयज, वाटर स्टोन्स एंड मेनी अदर सब्जेक्ट्स। तो ये कहा गया है चैप्टर में कि सिर्फ हमने पढ़ा ना कि सिर्फ कपड़े और खाना ही हर जगह अलग अलग तरह के नहीं होते, बल्कि सारे सामान जो होते हैं वो अलग अलग तरह के हमें दिखाई देते हैं हमारे चारों तरफ। जैसे कि कुर्सी है, वो भी एक तरह का नहीं होता है, बैलगाड़ी है, साइकिल है, खाना बनाने का बर्तन है, या किताबें हैं बच्चों, या कपड़े हैं, या खिलौने, पानी और पत्थर, है ना बच्चों। ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो है ना, इनमें भी वेराइटी देखने को मिलता है। ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप्स, कलर्स एंड यूजेस। इन जितने भी वस्तुओं को हम देखते हैं, ये सब अलग आकार के, अलग रंग के और अलग यूजेस के होते हैं। यूजेस यानी उपयोग। लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स दैट आर राउंड इन शेप। तो बच्चों चलो हम अपनी चारों तरफ जो भी सामान है उसको देखते हैं और उसको पहचानने की कोशिश करते हैं, उनके शेप के बारे में, उनका आकार प्रकार के बारे में। आवर लिस्ट में इंक्लूड अ रबर बॉल, अ फुटबॉल एंड अ ग्लास मार्बल। तो हमारे लिस्ट में क्या क्या होगा? तो मान लीजिए एक रबर बॉल ले लीजिए, फुटबॉल है, या ग्लास का मार्बल ले लीजिए, ठीक है। और इन सबको देखिए, आइडेंटिफाई कीजिए, पहचान कीजिए। इफ़ ही इंक्लूड्स ऑब्जेक्ट्स दैट आर नियरली राउंड, आवर लिस्ट कुड आल्सो इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स लाइक एप्पल, ऑरेंज एंड अर्दन पिक्चर। अगर इसके अलावा भी हमारे आसपास कोई चीज़ें हैं, वस्तु हैं, तो हम उन्हें भी ले सकते हैं। जैसे सेब है, नारंगी है, या खाने वाला पिक्चर है। कुछ भी चीज़ जो है उसको हम ले सकते हैं। सपोज वी आर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट आर एडिबल। मान लीजिए कि हम कुछ अपने पास की खाने वाली ही वस्तुओं को लेते हैं या देखते हैं। वी माइट इंक्लूड ऑल द आइटम्स दैट वी हैव लिस्टेड इन टेबल 1.1, 1.2 एंड 1.3। तो हम 1.1 टेबल और 1.2, 1.3 टेबल में जो भी सामान हमने शामिल किया है, वो सारी वस्तुएं भी ले सकते हैं जो हमने टेबल 1.1, 1.2, 1.3 में चैप्टर 1 में लिया था। वी माइट आल्सो फाइंड दैट सम ऑफ दोज राउंड शेप्ड ऑब्जेक्ट्स वी जस्ट लिस्टेड आउट आर आल्सो इन दिस ग्रुप। और हम ये भी ध्यान रखेंगे कि गोल आकार की भी चीज़ें हम रखेंगे ग्रुप में, लिस्ट में। जो हमने गोल आकार की चीज़ें लिस्ट की हैं अभी इस लिस्ट में, उसे भी हमें ग्रुप में शामिल करना है। लेट अस से वी विश टू मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड्स ऑफ प्लास्टिक। और चलिए ध्यान रखिए कि ये सारी चीज़ें जो हमने लिस्ट बनाई हैं, ये सारी प्लास्टिक की हैं। बकेट्स, लंच बॉक्सेस, टॉयज, वाटर कंटेनर्स, पाइप्स एंड मेनी सच ऑब्जेक्ट में फाइंड अ प्लेस इन दिस ग्रुप। कह सकते हैं कि मतलब जो भी चीज़ें हम लें वो ज़्यादातर प्लास्टिक की हों, जैसे प्लास्टिक बकेट, प्लास्टिक का बाल्टी, प्लास्टिक का लंच बॉक्स, टॉयज, वाटर कंटेनर, पानी रखने वाला बर्तन, पाइप्स और मेनी सच ऑब्जेक्ट। बहुत सारे ऐसी वस्तुएं में फाइंड अ प्लेस इन दिस ग्रुप, इस ग्रुप में हम रख सकते हैं। देयर आर सो मेनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स। और बहुत तरीके हैं सब वस्तुओं को ग्रुप करने का। इन द एबव एग्जाम्पल वी हैव ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप और द मटेरियल्स दे आर मेड फ्रॉम। या तो हम मटेरियल के हिसाब से ग्रुप कर सकते हैं, या फिर हम
क्या कर सकते हैं, आकार के आधार पे हम ग्रुप कर सकते हैं। आकार यानी शेप के आधार पे, है ना, कि राउंड है या क्या है, मटेरियल यानी प्लास्टिक का है या क्या है। तो हम या तो मटेरियल के हिसाब से ग्रुप करें या शेप के हिसाब से ग्रुप करें, लेकिन हमें ऐसे ग्रुप करना है। ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ वन मोर मटेरियल्स। जितनी भी हमारे आसपास में चीज़ें होती हैं वो एक से अधिक चीज़ों से बनी होती हैं। दिस मटेरियल्स में बी ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सॉयल। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो शीशा से, मेटल से, धातु से, प्लास्टिक से, लकड़ी से, कॉटन से या कागज़ से, मिट्टी से, किसी भी चीज़ से बनी हो सकती हैं। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल? और भी किसी मटेरियल का उदाहरण है आपके पास? एक्टिविटी 1 में देखिए, लेटेस्ट और कलेक्ट अस मेनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल। बहुत सारी चीज़ें जितना आप ज़्यादा इकट्ठा कर सकते हैं कीजिए, ठीक है। और हमारे आसपास में जितनी चीज़ें मिल सकती हैं उन्हें इकट्ठा कीजिए। ईच ऑफ अस कुड गेट सम एवरी डे ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम होम एंड वी कुड आल्सो कलेक्ट सम ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द क्लासरूम और फ्रॉम आउटसाइड द स्कूल। कुछ हम घर से भी ले सकते हैं, कुछ बाहर से भी, कुछ क्लासरूम से भी मटेरियल्स लेकर इकट्ठा कर सकते हैं। व्हाट विल वी हैव इन आवर कलेक्शन? हमारे कलेक्शन में क्या क्या हो सकता है? चौक हो सकता है, पेंसिल हो सकता है, नोटबुक हो सकता है, रबर, डस्टर, हैमर, नेल, सोप, स्पोक ऑफ अ व्हील, बैट, ये सब भी हो सकता है सामान जो हम इकट्ठा कर सकते हैं। साल्ट, पोटैटो, ना, माचिस, नमक, आलू, कुछ भी चीज़ है जो हम जमा कर सकते हैं। वी कैन आल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट दैट वी कैन थिंक ऑफ बट कैनॉट ब्रिंग टू द क्लासरूम। हम उन चीज़ों को भी शामिल कर सकते हैं जो हम क्लासरूम नहीं ले जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वॉल, ट्रीज, डोर्स, ट्रैक्टर, रोड। जैसे कि उदाहरण के लिए हम उन चीज़ों को भी ध्यान में रख सकते हैं, जैसे कि दीवार हुआ, ट्री यानी पेड़ हुआ, दरवाजे हुए, ट्रैक्टर हुआ, रोड हुआ। इन चीज़ों के भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं जिन्हें हम क्लासरूम में नहीं ले जा सकते हैं। सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस। इन सारी चीज़ों को अलग कीजिए कलेक्शन को। दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड। अब ये सारी चीज़ें ले लीजिए जो हमने इकट्ठे की हैं और इन सबको अलग करके जो पेपर से बनी है और जो वुड से बनी है अलग कीजिए। दिस में कागज़ या कहने का मतलब कागज़ या लकड़ी से जो बनी है उन्हें अलग अलग कीजिए। दिस में वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट इनटू 2 ग्रुप्स। अभी हम 2 ग्रुप्स करेंगे, पेपर और वुड का। वन ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड। एक ग्रुप होगा जो पेपर या लकड़ी का कागज या लकड़ी का बना होगा। वाइल द अदर ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्ट दैट आर नॉट मेड ऑफ दिस मटेरियल। दूसरा ग्रुप वो होगा जो इन चीज़ों से नहीं बना होगा। 2 ग्रुप होगा, एक या तो कागज होगा या लकड़ी होगा, दूसरा जो इन चीज़ों से नहीं बना होगा यानी लकड़ी और कागज से नहीं बना होगा। सिमिलरली वी कोड सेपरेट द थिंग्स दैट आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फूड। और सामान्यतः हम वैसी चीज़ों को भी अलग कर सकते हैं जिसका खाना बनाने में इस्तेमाल होता है। लेट अस बी अ लिटिल मोर सिस्टमैटिक। थोड़ा सा और हम सिस्टमैटिक हो जाते हैं। लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट कलेक्टेड इन टेबल 4.1। चलिए 4.1 में टेबल देखिए, उसमें जो भी चीज़ें हैं उसको इकट्ठा कीजिए। ट्राई टू आइडेंटिफाई, और उसको पहचानने की कोशिश कीजिए। द मटेरियल दैट ईच वन इज मेड ऑफ, कि ये सारी चीज़ें किस चीज़ वस्तु से बनी हुई हैं। इट वुड बी फन टू मेक दिस अ लार्ज टेबल कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। जब बनाने लगेंगे तो बहुत बड़ा टेबल बन जाएगा इंफॉर्मेशन का, सूचना का। अबाउट एज मेनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल, और हम जितना संभव हो सकता है उतनी वस्तुओं को शामिल कर सकते हैं। इट मे seem difficult to find out the materials out of which some of these material objects are made। कभी कभी ये जानने में मुश्किल भी हो सकती है कि कौन सी चीज़ें किस वस्तुओं से बनी होती हैं। इन सच केसेस डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स टू आइडेंटिफाई द मटेरियल्स। तो क्या, जैसे कि अभी कहा कि सारी चीज़ों को इकट्ठा कीजिए और पता कीजिए वो किन किन चीज़ों से बने हैं। तो हो सकता है कुछ चीज़ों के नाम जो है हमें पता करने में मुश्किल हो बच्चों, तो उसको हम टीचर से, दोस्तों से, पेरेंट्स से डिस्कशन करके पता कर सकते हैं। तो नीचे का टेबल देखिए कैसे दिया गया 4.1 में। ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल दे आर मेड ऑफ। एक कॉलम में दिया गया ऑब्जेक्ट, जैसे प्लेट। तो प्लेट किस चीज़ से बना होता है?
तो बच्चों स्टील का भी होता है, ग्लास का भी होता है, प्लास्टिक का भी होता है। अब हमने पेन लिया तो पेन क्या चीज़ का होता है बच्चों? प्लास्टिक का भी होता है, मेटल का भी होता है ना। इस तरीके से हमें टेबल बनाकर और सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करके हमें लिखना है टेबल बनाकर। तो ऐसी लिस्ट हमें बहुत सारी बन जाएंगी, बहुत जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। एक्टिविटी 2 में क्या कह रहा है कि टेबल 4.1 लिस्ट सम कॉमन मटेरियल। 4.2 में कुछ कॉमन मटेरियल हैं। कॉमन मटेरियल जो मतलब अक्सर ही यूज होते हैं। यू कैन आल्सो ऐड मोर मटेरियल्स इन कॉलम 1 दैट आर नोन टू यू। तो कॉलम 1 में आप कुछ और भी जोड़ सकते हैं जो आपको जानकारी प्राप्त हो। नाउ ट्राई एंड थिंक ऑफ एवरीडे ऑब्जेक्ट्स यू नो। और ऐसी बहुत सी चीज़ें आप इकट्ठे कर सकते हैं जो प्रतिदिन आप देखते हैं, जानते हैं, है ना, आपकी जानकारी में हो। दैट आर मेड मेनली ऑफ दीज मटेरियल्स एंड लिस्ट देम इन कॉलम 2। और उसको जो आप जानते हैं खास करके और वो किस मटेरियल से बनी है उन सबको कॉलम 2 में लिखिए। ठीक है। अब देखिए यहाँ 4.2 टेबल देखिए, यहाँ मटेरियल दिया गया है जैसे कि वुड, पेपर, लेदर, प्लास्टिक, कॉटन, है ना। और एक साइड में दिया गया है कि ये किन चीज़ों से बने होते हैं। तो जैसे वुड है तो उस वुड से क्या बनता है बच्चों? चेयर, टेबल, प्लग, वो हल जो किसान लोग चलाते हैं, बुलक कार्ट एंड इट्स व्हील, बैलगाड़ी और उसके चक्के, ये सारी चीज़ वुड से बने होते हैं। पेपर से क्या क्या बनता है? तो बुक्स, नोटबुक, न्यूज़पेपर, है ना। लेदर से क्या बनता है? प्लास्टिक से क्या बनता है? कॉटन से बनता है कपड़ा। प्लास्टिक से बोतल, लंच बॉक्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप जानते हैं वो लिख सकते हैं। लेदर से पर्स, बेल्ट और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। वही सब चीज़ें आप जो देखते हैं अपने आसपास में आपको नज़र आ रही है उसको जो आपके नॉलेज में हो उसको लिखिए। व्हाट डू वी फाइंड फ्रॉम दिस टेबल्स? अब इन टेबल से हमें क्या पता लगता है? फर्स्ट वी ग्रुप ऑब्जेक्ट इन मेनी डिफरेंट वेज। सबसे पहले ग्रुप में हमने रखा कि ये जो हमने 2 ग्रुप बनाया बच्चों, इससे क्या पता चला? वी ग्रुप ऑब्जेक्ट्स, सबसे पहले हमने वस्तुओं का ग्रुप बनाया अलग अलग तरीके से। वी देन फाउंड दैट ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल। फिर हमने पता किया कि कौन सी चीज़ें, कौन सी वस्तुएं किस वस्तु से बनी है। एट टाइम्स एन ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ अ सिंगल मटेरियल। कभी कभी कोई चीज़ एक वस्तु से भी बनी होती है, जैसे मान लीजिए प्लास्टिक का बॉल है तो वो प्लास्टिक से बना है। एन ऑब्जेक्ट कुड ऑल्सो बी मेड ऑफ मेनी मटेरियल्स। कभी कभी हो सकता है कि वो एक से अधिक वस्तु से भी बनी हो। एंड देन अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग मेनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट। इस तरीके से एक सामान जो है, वस्तु जो है वो बहुत सारी वस्तुओं को बनाने के काम आ सकता है। व्हाट डिसाइड विच मटेरियल शुड बी यूज? तो क्या निर्णय करता है कि कैसे निर्णय होता है कि कौन सा सामान किस चीज से बना है। एनी फॉर मेकिंग एनी गिवन ऑब्जेक्ट। इट सीम्स दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मटेरियल। लगता है कि अभी हमें और चीज जानने की जरूरत है भिन्न भिन्न वस्तुओं के बारे में। जैसे कि प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई अ टम्बलर इज नॉट मेड विथ अ पीस ऑफ क्लॉथ? Have you wondered why a tumbler is not made with a piece of cloth? कभी तुम्हें आश्चर्य होता है कि जैसे गिलास है वो कपड़े के टुकड़े से क्यों नहीं बनता है? Recall our experiments with pieces of cloth in chapter 3 and also keep in mind that we generally use a tumbler to keep a liquid. तो जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कपड़े के बारे में, तो उस चैप्टर को ध्यान में रखते हुए एक्सपेरिमेंट कीजिए कि हम क्यों नहीं कपड़े से गिलास बना सकते हैं। जनरली हम गिलास का इस्तेमाल लिक्विड चीज के लिए करते हैं। देयरफॉर वुड इज नॉट बी सिली इफ वी वेयर टू मेक अ टम्बलर आउट ऑफ क्लॉथ। तो इसलिए हम कपड़े का ग्लास नहीं बना सकते हैं क्योंकि उसमें कोई चीज़ ठहरेगा ही नहीं, है ना। वो जो भी चीज़ हम डालेंगे कपड़े में वो छन के नीचे गिर जाएगा। दैट वी नीड फॉर अ टम्बलर इज ग्लास, प्लास्टिक, मेटल और अदर सच मटेरियल दैट विल होल्ड वाटर। इसलिए हमें जो गिलास है वो शीशा या प्लास्टिक या मेटल ऐसी कोई चीज़ों से बना होना चाहिए जो कि पानी को होल्ड कर सके।
जो है वो पानी को होल्ड नहीं कर सकता। Similarly, it would not be wise to use paper like material for cooking vessel। उसी तरह से हम कागज का इस्तेमाल खाने बनाने के बर्तन के लिए नहीं कर सकते हैं, है ना, क्योंकि कागज तो तुरंत अगर उसको हम आंख पर चढ़ाएंगे तो क्या होगा, वो जल जाएगा। We see then that we choose a material to make an object depending on its properties। इसलिए किस चीज़ का, किस मटेरियल का क्या गुण है, उसके आधार पर ही उस वस्तु को उस चीज़ से बनाया जाता है। एंड द पर्पस फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज टू बी यूज्ड, और किस पर्पस के लिए हम क्या यूज़ करने वाले हैं, है ना। तो अब हम कागज़ से खाना वाला बर्तन नहीं बना सकते हैं, नहीं हम कपड़े से गिलास बना सकते हैं। सो वह किस चीज़ के लिए कौन सा इस्तेमाल होना है, जैसे बर्तन है तो उसका इस्तेमाल हमें आग पे करना है ना, गिलास है तो उसमें हमको लिक्विड रखना है, तो ये सारी चीज़ें न कपड़े में आ सकती हैं न कागज़ से बन सकता है। सो व्हाट आर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल दैट वुड बी इम्पोर्टेंट फॉर देयर यूजेस। तो क्या गुण होना चाहिए जो हम जिस सामान का हम इस्तेमाल करने वाले हैं उसमें क्या गुण होना चाहिए। सम प्रॉपर्टीज आर डिस्कस है, तो कुछ जो है प्रॉपर्टीज के बारे में, गुण के बारे में यहाँ पे डिस्कशन होगा। जैसे अपीयरेंस, मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफर ईच अदर। जितने भी मटेरियल होते हैं जनरली वो एक दूसरे से अलग दिखते हैं, है ना। वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन। जैसे कि लकड़ी है तो लकड़ी जो है वो लोहे से बिल्कुल ही अलग दिखता है। आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और अल्मुनियम। और उसी तरह से लोहा जो है वो तांबा एल्युमिनियम से बिल्कुल अलग दिखता है। एट द सेम टाइम देयर मे बी सम सिमिलरिटीज बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्युमिनियम दैट आर नॉट देयर इन वुड। और अगर दूसरे तरीके से देखें तो आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम में सेम प्रॉपर्टीज होता है, कुछ खास गुण होता है जो कि लकड़ी में नहीं है ना। तीनों हार्ड हैं, तीनों का हम इस्तेमाल जैसे कि पानी रखने के लिए भी कर सकते हो, गर्म पे भी कर सकते हैं। तो इस हिसाब से ये तीनों सही हैं, लेकिन फिर भी ये लकड़ी से अलग है। कलेक्ट सम पीसेज ऑफ डिफरेंट मटेरियल, पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर, वायर, एल्युमिनियम शीट, चॉक। उसी तरह से एक्टिविटी 3 में देखिए और कुछ चीज़ों को इकट्ठा कीजिए, जैसे कि कागज़ है, डैशबोर्ड है, कार्डबोर्ड है, और लकड़ी है, कॉपर तांबे का तार है, एल्युमिनियम का सीट है, एल्युमिनियम का सीट आता है, चौक है। इन सबको देखिए। और डू एनी ऑफ दिस अपीयर शाइनी, क्या ये चीज़ देखने में चमकदार है। सेपरेट द शाइनी मटेरियल्स इनटू ग्रुप, जो चीज़ें देखने में शाइनी है उनको अलग कीजिए। नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर कट्स ईच मटेरियल इनटू 2 पीसेज एंड लुक एट द फ्रेशली कट सरफेस। व्हाट डिड यू नोटिस। अब टीचर से कहिए इसको 2 भाग में काटने के बाद आप क्या चीज़ें नोटिस करते हैं। डज द फ्रेशली कट सरफेस ऑफ सम ऑफ दिस मटेरियल अपीयर शाइनी, जो कटा हुआ चीज़ है तो क्या वो शाइनी दिखता है। इंक्लूड दिस ऑब्जेक्ट एल्सो इन द ग्रुप ऑफ शाइनी मटेरियल्स, और जो शाइनी हैं उनको भी अलग रखिए। डू यू नोटिस सच अ साइन और लस्टर इन द अदर मटेरियल, तो क्या और दूसरे भी चीज़ साइन करते हैं या उसमें लस्टर है। कट देम एनी वे एज यू कैन, उसको किसी भी तरह से काट के देखिए, है ना, जैसे आप काट सकते हैं। रिपीट दिस इन द क्लास विथ एज मेनी मटेरियल एज पॉसिबल, और इसी तरह से सारे वस्तुओं को करके देखिए। और उसके बाद लिस्ट बनाइए। दोज विदाउट लस्टर इंस्टेड ऑफ कटिंग, जिसको कटने के बाद भी लस्टर है या नहीं। यू कैन रब द सरफेस ऑफ मटेरियल विथ सैंड पेपर टू सी इफ इट हैज़ लस्टर, अगर उस काटने के बाद आप उसको, एक आता है सैंड पेपर, उससे रगड़ के देखिए कि उसमें लस्टर है या नहीं। फिर इसके बाद आज यहीं तक रहने देते हैं, पेज नंबर 28 तक। फिर नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तब तक के लिए बाय और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी।